हाँ, पिछले वीडियो में हम डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे थे। डायमेंशन के बेसिक पढ़े थे हमने कि जो मूल भौतिक राशियाँ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी डायमेंशन पढ़ी थी और व्युत्पन्न भौतिक राशि का सिर्फ एक एग्जाम्पल। अभी हमें एक दो एग्जाम्पल की और ज़रूरत है। चलो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल एक और लेते हैं। ये देखो, घनत्व डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो एक सिंपल सा है, सब जानते हैं इसको फॉर्मूले को। अब ये तो मूल भौतिक राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसकी तो डायमेंशन एम होती है, वो डायरेक्ट ले लेंगे। अब आयतन की अगर पता है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो आयतन किसी भी शेप का ले सकते हैं हम, कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं, क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फीयर का। तो चलो हम क्यूब का ही ले लेते हैं, घन का ले लेते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो होता है आयतन का भुजा का क्यूब। तो भुजा जो है, डायमेंशन जो है वो एक लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन होती है एल, और यहाँ क्यूब है तो ये क्यूब आ जाएगा। और उसके बाद में इसकी जो पावर है वो 3 अंदर लेकर इसको ऊपर ले लिया तो -3 हो गया। अच्छा, ये इस तरह से इसलिए लिख दिया, बुक्स में अक्सर आप देखोगे ऐसा लिखा हुआ। वह जनरली क्या है, जैसे तीनों शो कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब है इसमें t की पावर 0 मतलब t एब्सेंट है, तो वो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, सेम मीनिंग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक फार्मूला है, ये न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के लिए दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो मान लीजिए 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है F, उसके लिए है फार्मूला। तो ये दोनों m1 m2 ये उन दोनों के मासेज हैं, द्रव्यमान है, और ये r दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है। और यहाँ ये जो कैपिटल G है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी डायमेंशन निकालो, तो इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको इनकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। अब इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो इसको सेपरेट कर लिया, F(r²) मल्टीप्लाई आ गया, ये अपॉन में आ गया, इस तरह से। अब सभी की डायमेंशन रखनी है। F की डायमेंशन तो याद रखो, ये तो बहुत काम आता है। तो F की डायमेंशन ये होती है m(l)(t⁻²). ये r डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ गया। नीचे दोनों मासेज हैं, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हो कोई इश्यू नहीं है, दोनों की जो डायमेंशन है वो इक्वल होगी। तो m को अब सबको समराइज़ कर लेते हैं। तो ये जो m है, नीचे 2 बार है, ऊपर 1 बार है, तो 1 बार तो कैंसिल हो गया, बचा 1 बार, ये ऊपर चला जाएगा, तो m इनवर्स। l ऊपर ही है टोटल कंप्लीट, तो इसकी पावर 2, ये 1, तो ये हो गया l3, और t की पावर -2। तो इस तरह से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमको ये कहाँ से मिलेगी, ये तो हमें याद ही नहीं है। तो फिर इसकी भी निकाल के देख सकते हो। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण। अगर आपको एक्सीलरेशन की मालूम नहीं है तो ये फॉर्मूला लिख दो, dv/dt। अगर अभी आपने डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो चलो इस तरह से लिख दो, ΔV/ΔT। ये तो हो गया वेग में अंतर, वेग चाल की तरह ही है, लेकिन थोड़ा इसमें डायरेक्शन की वजह से डिफरेंस है, लेकिन डायमेंशन के लिए कोई इश्यू नहीं है, आप वेग ले लो चाहे चाल ले लो। ये है टाइम इंटरवल, बस इनकी डायमेंशन लिख दो। मास की डायमेंशन m, जो चाल की डायमेंशन है वही वेग की होती है, तो ये LT इनवर्स, नीचे T हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mLT इनवर्स है, इससे भी इनवर्स आएगा तो -2। तो आपको कोई भी डायमेंशन एक तो रटनी नहीं है, फॉर्मूले भी आपको रटने नहीं है ज़्यादा। आप सोचोगे अभी हमें 50 डायमेंशन देखी हमने तो 50 के 50 फॉर्मूले रट लें, सब पॉसिबल भी नहीं है। धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, नए नए चैप्टर में नई नई डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी जाएगी, अपना फॉर्मूले यूज़ लेने से याद हो जाते हैं। आपको इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। फॉर्मूले याद रख लोगे तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो और यूनिट्स भी निकाल सकते हो। तो अभी मैं इसको इतना ही रखता हूँ, डायमेंशन को। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि डायमेंशन निकाल ली, इनका यूज़ क्या है, तो चलो हम इनका यूज़ देखते हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं। जिसमें एक सबसे सिंपल एप्लीकेशन है
विमीय रूप से किसी समीकरण की जांच करना। किसी समीकरण की पूरी तरह से जांच नहीं हो सकती है, कंप्लीटली सही है ये तो जांच नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ वो डायमेंशनली सही है या नहीं, जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी पावर्स वगैरह सही है या नहीं, वो जांच कर सकते हैं हम। जैसे हम एक फॉर्मूला लेते हैं v = u + at, सब जानते हैं इसको। ये गति के जो समीकरण है एक समान त्वरण वाले, उसका इक्वेशन है। ये जो v है ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। ये है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। ये है त्वरण, एक्सीलरेशन, और t है टाइम। तो इन सभी की डायमेंशंस चाहिए हमें, और डायमेंशन रख के देखेंगे कि हर स्टेप की डायमेंशन सही है या नहीं। अगर हर स्टेप की डायमेंशन सही है तो इसका मतलब ये इक्वेशन सही है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, आपसे कहा जाए कि ये एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और इसका मास है 10 ग्राम। अगर आपसे कहा जाए कि टोटल कितना है, तो ये एक मीनिंगलेस बात हुई। आपसे कहा जाए कि इसकी लंबाई और द्रव्यमान सबका टोटल बताओ, तो ये एक मीनिंगलेस बात है। कभी भी अलग अलग क्वांटिटीज़ का टोटल नहीं होता। तो आप खुद ही सोच लो कि इसकी जो, जैसे ये दोनों टर्म है, इनके बीच में प्लस आ रहा है, तो इन दोनों का ऐड हो रहा है, ये दोनों का टोटल हो रहा है, तो दोनों की डायमेंशन अलग अलग नहीं हो सकती। तो अगर दो टर्म है इस तरह से, उनके बीच में प्लस माइनस है, तो वो दोनों ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब दोनों की डायमेंशन इक्वल हो। तो इन दोनों के डायमेंशन इक्वल होना ज़रूरी है। तो ये चेक करेंगे कि इन दोनों के डायमेंशन इक्वल है। और एक ये भी हो गया, आप इसको इस साइड ले लो, तो ये एक ही साइड इस तरह से लिखे जा सकते हैं, -v = 0, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 टर्म हो गई, ये दोनों ऐड हो रही है, ये सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो तीनों की डायमेंशन इक्वल होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो ये ऐसे लिखना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे जुड़ते ही नहीं है, घटते ही नहीं है। तो इसलिए हम डायमेंशनली इसको चेक करेंगे कि हर टर्म की डायमेंशन सेम आ रही है क्या। चलो चेक करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले v की निकालते हैं। ये अंतिम वेग है। वेग कोई सा भी हो, प्रारंभिक हो, अंतिम हो, पलायन हो, कक्षीय हो, इट डजेंट मैटर। वेग है तो वेग की विमा इक्वल होगी। तो वेग की विमा होती है L/T−1। ऐसे ये u है, इसकी डायमेंशन ले, तो u यहाँ प्रारंभिक वेग है, डायरेक्ट ही लिख देंगे इसको। तो इनमें तो कुछ चेक करना नहीं है, इसको निकालना है हमें। अब at कंप्लीट है, ये दोनों मल्टीप्लाई में पूरा एक ही टर्म है, एक ही पद है ये, तो इसकी विमा एक साथ निकालेंगे। a यहाँ पर एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन है L/T-2। अगर याद नहीं है तो फिर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा के निकालनी पड़ेगी। और t जो है वो टाइम है, ये इसकी डायमेंशन t, तो वही आ जाएगा कंप्लीट L t⁻² और +1, तो ये हो गया t⁻ सिर्फ -1। तो तीनों इक्वल हैं। तो हर टर्म की अगर डायमेंशन इक्वल है तो इसका मतलब डायमेंशन के हिसाब से वो इक्वेशन सही है। कंप्लीट सही क्यों नहीं है कि अगर मान लीजिए प्लस की जगह माइनस ले लूँ तो डायमेंशन के हिसाब से तो अभी भी सही आ रहा है, लेकिन ये गलत है। अगर मान लीजिए इसमें हाफ इस तरह से ले लें, बटे में 2 ले लें, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, प्योर नंबर है, तो इसके वजह से पता नहीं चलेगा। तो ओनली डायमेंशनली जो है वो हर टर्म इक्वल है, बस इसका पता लग सकता है। फिर भी यह है कि एक एप्लीकेशन हो गया है डायमेंशन का, एक ये सिंपल सा। तो ऐसे और भी एप्लीकेशन है, अभी इस वीडियो में मैं एक ही एप्लीकेशन डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट जो है वो अगले वीडियो में लेंगे।